मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। पहला प्लान बनाया, मैं इस सत्यभामा को उठा के ले आता हूँ। फिर सोचा नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, इसका अपहरण करूँगा, श्री कृष्ण जी तो मेरे मित्र हैं, उनको दुख होगा। फिर दूसरे प्लान में क्या सोचा कि मैं सत्यभामा को ऐसा बना देता हूँ अपनी माया से, अपने जो उनके पास रिद्धियाँ थीं, कि ये किसी दूसरे पुरुष पर आसक्त हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, तो ये चीज़ श्री कृष्ण जी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और वो इसका त्याग कर देंगे। तो इसका मजा मैं चखा दूंगा कि इसने मेरे को तिरस्कार किया, अब श्री कृष्ण जी ने इसको हमेशा के लिए छोड़ दिया। फिर उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ी शीलवती स्त्री है, मैं तो माया से ऐसा करूँगा, दिखाऊंगा खाली, वास्तव में तो ऐसा होगा नहीं। और श्री कृष्ण जी हो सकता है इसके इतने कट्टर हों इसके शील के और वो इस बात को सच माने ही नहीं, तो उल्टे मैं बदनाम हो जाऊंगा अगर उनको बाद में पता चलेगा कि ये सारा किया धरा नारद का है। तो मेरी जो मित्रता है उसमें भी दिक्कत आ जाएगी, और एक बार मेरी मित्रता पे दाग लग गया तो बाद में ठीक नहीं हो पाने का। तो उन्होंने ये दूसरा प्लान जो सोचा उसको भी कहा कि नहीं भाई, इसमें तो उल्टे हम ही फंस जाएंगे। फिर उन्होंने दिमाग में उनके तीसरा प्लान आया। तीसरा विचार क्या आया कि किसी भी स्त्री को, चाहे किसी भी काल की हो, चाहे कितनी भी बड़ी रानी हो, या कोई छोटी सी भी गृहस्थ की, गरीब निर्धन भी हो, साधारण मनुष्य भी हो, तब भी अगर उसके घर में कोई सौतन आ जाती है, यानी कि उसका पति कोई दूसरी बीवी को लेके आ जाता है, तब उसको जो कष्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। मेरा भी काम हो जाएगा और श्री कृष्ण जी अपने आप रानी को लेके आएंगे। ऐसी कुछ सेटिंग बिठाता हूँ तो उनसे भी मेरी मित्रता बनी रहेगी, वो तो खुश होंगे, क्योंकि पहले के ज़माने में एक से ज़्यादा शादियाँ हो सकती थी, अर्ध चक्रवर्ती थे, 16,000 रानियाँ हो सकती थी, तो एक और ले आएंगे उसी में, उसी गिनती में, तो कौन सी दिक्कत है। परंतु पटरानी बनाऊंगा, यानी कि उन्हीं के टक्कर की, इतनी सुंदर कि श्री कृष्ण जी उसके साथ भी जाएं। तो उससे क्या होगा कि तब वो जलने लगेगी दूसरी रानी को देख करके, तब उसे कष्ट पहुंचेगा, और इस कष्ट में केवल सत्यभामा को ही कष्ट पहुंचेगा, ना तो दूसरी रानी को पहुंचेगा और ना श्री कृष्ण जी को पहुंचेगा, और ना मेरी बदनामी होगी, कि मैं तो मान लो कोई युवती लेके आ रहा हूँ और अच्छी युवती लेके आ रहा हूँ उनका विवाह कराने के लिए, तो मेरा तो और सम्मान होगा कि आपने बढ़िया सी रानी लाई, बहुत अच्छी बात है। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, जीत है, और हार किसकी है? केवल सत्यभामा की। उन्होंने कहा चलो ये बात ठीक है, अब 2.5 द्वीप में तो भ्रमण करते ही थे, अब लेके कहाँ से आए जिसपे श्री कृष्ण जी आसक्त हो जाए। श्री कृष्ण जी को ऐसी युवती मिलनी भी तो चाहिए ना पूरे 2.5 द्वीप में, जो इतनी रूपवती हो कि जिसको अपनी पटरानी बना लें, सत्यभामा के बराबर बिठाएं, हर एक किसी को तो नहीं बिठाएंगे, और जो चक्रवर्ती नारायण। अब वो इस खोज में निकल पड़े, जहाँ जहाँ वो 2.5 द्वीप में जा सकते थे, कि चलो भाई अपने ज्ञान से अब घूमते हैं, है ना। अभी भी रिश्तों की बात चलती है आप लोगों के गृहस्थ में, तो ढूंढा जाता है ना, अपने रेफरेंस में फ़ोन किया जाता है, सबको बोला जाता है मेरे बेटे के लिए, बेटी के लिए अच्छा सा वर ढूंढ के लाइए। अब क्यों बोला जाता है कि जिसको भी बोलते हैं वो कहीं ना कहीं घूमता होगा, जाता होगा, उसका कोई जानकार होगा तो बताएगा, फिर देखा जाएगा कि भाई गुण मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, बराबर के हैं कि नहीं। तो ऐसे श्री कृष्ण जी से गुण भी तो मिलने चाहिए, उनकी बराबरी की होनी चाहिए, तभी तो उस पर आसक्त होंगे, तभी तो शादी होगी। चलिए निकल पड़ते हैं। सर्वप्रथम नारद विजयार्थ पर्वत पर गए। विजयार्थ पर्वत कहाँ पर है? पहले ही बताया ना आपको, भरत क्षेत्र के मध्य में। भरत क्षेत्र कैसा है? अर्धचंद्राकार, ऐसे आधा ऊपर, ठीक है, ऊपर
एक क्या है, हिमवन पर्वत। हिमवन पर्वत पर एक उस पे सरोवर है, उसका नाम है पद्म सरोवर। एक छोटा सा, मतलब वैसे तो बहुत विशाल सरोवर है, लेकिन जम्मू द्वीप के हिसाब से देखेंगे तो एक सरोवर है छोटा। पद्म सरोवर से दो नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? गंगा और सिंधु नदी। ऐसे एक इधर जाती है, एक इधर जाती है। और ये भरत क्षेत्र जो है, दो तो नदियां हो गई, और बीच में मध्य में एक पर्वत होता है, उसका नाम क्या है? विजयार्थ पर्वत। बोलिए सब लोग, विजयार्थ पर्वत। उसकी श्रेणियों में विद्याधर राजा रहा करते हैं, जिनको विद्याएं होती हैं, जो से नारद मुनि हवा में उड़ते थे। ऐसे ही वो राजा महाराजा और उनके परिवार में जन्म लेने वाले सभी लोग, जैसे तुम उड़ते हो ना दीप्ति, ऐसे ही उड़ते थे हवा में, है ना, उड़ के कहीं भी पहुंच जाती है। तो ऐसे ही उड़ते थे वो। अब सत्यभामा का भी वर्णन आया था ना पिछली कक्षा में, कि वो भी विद्याधर की पुत्री थी। अब वहीं क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि भाई चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती के लिए रिश्ता ढूंढना है तो आम मनुष्यों में थोड़ी, मनुष्य तो है विजयार्थ पर्वत पर रहने वाले विद्याधर, परंतु आम मनुष्य से थोड़े से ऊपर की श्रेणी के हैं, जिनको पहले से बहुत सारी विद्या है। तो सबसे पहले दोबारा से, जैसे पहले की शादी भी उनकी किनसे हुई? विजयार्थ पर्वत के ही किसी विद्याधर की पुत्री से हुई थी। तो अभी भी सबसे पहले वहीं पहुंचे, कि वहीं जाके ढूंढते हैं, क्योंकि वहां के जीव पिछले पुण्य की वजह से बहुत ही पुण्यशाली होते हैं। उनको ऐसे स्थान पर जन्म मिलता है जहाँ रोज रोज रुपया पैसा कमाने के लिए इतनी टेंशन नहीं होती, मकान बनाने की जरूरत नहीं है, बने बनाए महल मिलते हैं, इतने सुंदर विशाल महल, इतने रमणीक उद्यान, अकृत्रिम चैत्यालय, नदियाँ इतनी सुंदर सुंदर मिलती हैं पहले से। विद्याधरों के महल बड़े बड़े विशाल महल होते हैं हो, लेकिन वहाँ फायदा क्या है कि विजयार्थ पर्वत पे भी जो मनुष्य जन्म ले लेते हैं, जो विद्याधर मनुष्य जन्म ले लेते हैं, वो उसी भव से मोक्ष जा सकते हैं। मोक्ष जाने का भी टिकट खुला हुआ है, मार्ग खुला हुआ है, और इस भव में मनुष्य भी बन गए। और जो मनुष्य के यहाँ पे जो कष्ट हैं, है ना, पूरे दिन भाई किस्तें चुकानी है, लोन ले रखा है, तो नौकरी की तनख्वाह आनी है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है ना, बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराना है, कितनी टेंशन है, बीवी के नखरे हैं, इतनी ज्वेलरी दिलवानी है, वस्त्र दिलवाने हैं, वहाँ तो सब मिल रहा है। वो सारी टेंशन से बच गए, तो सीधे सीधे क्या करना है? सीधे पुण्य कमाना है, स्वाध्याय करते हैं, बढ़िया से जाते हैं इधर उधर अलग अलग क्षेत्रों पे, वंदना करते हैं, उड़ते हैं, पूरे 2.5 द्वीप में भ्रमण कर सकते हैं, समोसरण में भी जा सकते हैं, है ना, जितने भी विद्याधर इत्यादि होते हैं, है ना। पद्म पुराण में हमने पढ़ा था कि जब स्वयंवर हुआ करता था, इसमें भी कहीं वर्णन आएगा, तो कंपटीशन में रखा गया कि जो सुमेरु पर्वत की सबसे पहले वंदना करके आ जाएगा, उससे अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। हनुमान जी फटाफट फटाफट सुमेरु पर्वत की वंदना करके चले आए। नॉर्मल आम मनुष्य होता तो जाता क्या? तो ऐसे ऐसे वर्णन आते। तो विद्याधर जो राजा होते हैं उनका बहुत पुण्य होता है। तो ऐसे ही ये नारद मुनि सबसे पहले कहाँ पहुंचे? विजयार्थ पर्वत पर। वहां विद्याधरों की राजधानी थी। अभी वर्णन किया ना, कोई बात आ गई। विद्याधरों की राजधानी थी। वे विद्याधर राजाओं से अनुमति लेकर उनके अंतःपुर में जा पहुंचे कि भाई आपके नगर वासियों से हमें मिलना है। राजाओं ने जब देखा भाई नारद मुनि आए हैं, तो जो विद्वान लोग होते हैं उनको पता होता है, बस वो थोड़ा सा सत्यभामा को जानकारी नहीं थी कि कौन है, तो इसलिए उसने तिरस्कार कर दिया। अब विद्याधरों को विद्याएं थी तो उन्हें पता था कि भाई नारद मुनि आए हैं, इन्होंने नगर में जाने के लिए आज्ञा मांगी है, जाइए घूमिए, आप ही का नगर है प्रभु। किंतु उन अंतःपुरों में कोई ऐसी विवाहिता अथवा अविवाहिता नारी ऐसी न दिखी जो सत्यभामा के पग के अंगुष्ठ की भी अपने सौंदर्य से समता कर सकती हो। देखिए कितनी बार
पैर के अंगूठे के बराबर भी सुंदर नहीं थी। पूरे नगर में ढूंढ डाली विद्याधरों की। विद्याधर है, पहले तो हमने बताया विद्याधर कितने पुण्य प्रतापी हैं कि उनके नगर में जो स्त्रियां होंगी वो भी कितनी सौंदर्यवान होंगी, तभी तो पिछले पुण्य से वहां जन्म लिए। और वहां भी उनको कोई न मिली जो सत्यभामा के पैर के अंगूठे के भी बराबरी कर पाए सौंदर्य में, है ना। तो फिर ऐसे टाइम पास करने का क्या फायदा भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। नहीं मिल रही जो पग के अंगुष्ठ की भी सौंदर्य से समता कर सकती हो, बराबरी कर सकती। इसी प्रकार विजयार्थ पर्वत की दोनों श्रेणियों की, विजयार्थ पर्वत मध्य में है ना, तो दोनों श्रेणी है आगे पीछे, दोनों जगह ढूंढ डाला। दोनों श्रेणियों की रूपसियों को देखकर वे अत्यंत निराश हुए कि भैया यहाँ से लेके भी जाऊंगा या कोई वहां पे उनको इम्प्रेस भी करूंगा मैं कि इस प्रकार से है श्री कृष्ण जी, चलो आपके लिए ग्रानी ढूंढी एक और। कहेंगे, वो कहेंगे देखते ही कि अरे रिजेक्ट, तो अपनी इंसल्ट हो जाएगी। तो भाई उनके बराबर सत्यभामा से ऊपर होगी तभी तो श्री कृष्ण जी जाएंगे, या उनके मन में विचार आएगा। ऐसे तो उनकी पता नहीं हजारों पहले से इतना टाइम कर, उनको सत्यभामा को जलाना है, बाकी रानियों से या बाकी लोगों से उन्हें कोई टेंशन थोड़ी है। तो बहुत निराश हुए वे, तत्काल निश्चित न कर पाए कि अब क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। सबसे बेस्ट जगह उनको वही समझ आई थी, क्योंकि नॉर्मल आम मनुष्य तो विद्याधरों से नीचे ही रहेंगे। तो बेस्ट जगह सबसे पहले पहुंचे और वहां पर फिर चिंतन में पड़ गए, अब क्या करें। किंतु उन्हें तो सत्यभामा का अभिमान भंग करना था, अभी भी दिमाग से बात हटाई नहीं थी। भले ही स्त्री नहीं मिली, लेकिन नहीं, मेरे को जो काम का ठान लिया तो करना है, अभिमान भंग करना था। अतः नारद अपने निश्चय पर दृढ़ रहे, है ना, दृढ़ यानी कि पक्के रहे। अब तो उन्होंने फिर विचारा, जब वैसी सुंदरी विद्याधरों के महलों में नहीं है तो फिर कहाँ मिले। सारा बैकग्राउंड क्यों बताया कि सर्वश्रेष्ठ है मनुष्यों में जो विद्याधर राजा है ना। यहाँ तो बड़े निमित्त से ये सारी चीजें मिलती हैं, बड़े पुण्य से, तब पता चलता है, वहां साक्षात मिल जाता है। तो उन्होंने सोचा कि जब विद्याधरों के भी महल में सत्यभामा की टक्कर की कोई स्त्री नहीं है तो भैया कहाँ मिलेगी। अब पुनः उन्होंने विचार किया कि संकल्प कर लिया कि चाहे जो हो जाए, है ना, संपूर्ण भूतल भर में भ्रमण कर एक सुंदरी कन्या का संधान कर सत्यभामा का अभिमान विचूर्ण करूंगा। अभी तो 2.5 द्वीप में बहुत जगह बची हैं, अभी तो खाली भरत क्षेत्र के विजयार्थ पर्वत की तो गए हैं। जम्मू द्वीप का 190वां भाग है और जम्मू द्वीप से भी दुगना आगे लवण है, लवण से दुगना घातकी खंड है, घातकी से दुगना कालोदधी है, कालोदधी के बराबर अर्धपुष्कर द्वीप है। अभी तो पूरा 45 लाख योजन बचा है, अभी कहाँ हार मानी हमने, है ना। अभी तो सब जगह जा सकते हैं अपन उड़ के, कहीं पर भी अपन से मतलब नारद मुनि सोच रहे हैं कि कुछ भी हो जाए उसका अभिमान तो विचूर्ण यानी चूर चूर करके रहूंगा। तदनंतर वे भूलोक पर, एक 3 लोक है और एक भूलोक है, क्या फर्क है। जहां पर भूलोक यानी कि जहां पर ये मनुष्य लोक की बात कर रहे हैं, है ना। 3 लोक में तो ऊर्ध्व, मध्य और नीचे अधो तीनों आ गए, नरक सारे आ गए। अभी खाली मनुष्य लोक की बात चल रही है। भूलोक पर भ्रमण करते हुए भूमि गोचरी राजाओं की राजधानी में, ना, जो भी राजा महाराजा जो भूमि, अभी पहले भाई विद्याधर तो अलग हो गए, अब विद्याधरों में नहीं मिली, फिर भी होने लगा हो सकता है कोई भूमि गोचरी यानी आम राजा, जैसे राम भगवान थे, दशरथ थे, ये सब क्या थे, विद्याधर नहीं थे। हनुमान जी विद्याधर थे, राम जी के जिनको चेले बोलते, हनुमान जी तो विद्याधर थे, उड़ते थे आकाश में, और राम भगवान भूमि गोचरी बोला जाता है दशरथ इत्यादि को, कि जो यहीं पर नीचे ही
चल पाते हैं, उड़ नहीं पाते। विद्याधरों को उड़ने की विद्याएं होती है। अपने अभी इस काल में बहुत बड़े महाराज हैं ना, कौन से महाराज हैं? विद्यासागर महाराज। उनका गृहस्थ जीवन का नाम पता है आपको? विद्याधर। कहाँ से आया वो नाम? यही ग्रंथों से उनके घर वालों ने रखा कि भाई विद्याधर राजाओं की तरह विद्याधर नाम आपका रखा जाता है, तो वह उनका पुण्य था कितना। नाम में भी बड़ी बात होती है। तो विद्यासागर बन गए, देखो, है ना। तो बहुत पुण्यशाली उनके माता पिता रहे होंगे ना, तभी तो ऐसा नाम ढूंढ के रखा, है ना। तो नाम का भी बड़ा महत्व हो जाया करता है। तो अब वो भूमि गोचरी राजाओं पे पहुंचे। भाई जैसे कोई राम भगवान जैसे कोई भूमि पे भी तो मिल सकते हैं, उनकी कोई रानी हो, कोई पुत्री हो, कोई ऐसी उस काल में, तो चलो भूमि गोचरी राजाओं की राजधानी में गए। वहां पर भी उन्हें सत्यभामा जैसी सुंदरी न दिखाई दी। फिर दिक्कत। अब तो भाई साहब क्या करें। पर दृढ़ निश्चयी नारद खिन्न एवं उदास होने के उपरांत भी अनवरत भ्रमण करते रहे। अनवरत माने बिना रुके हुए, हार नहीं मानेंगे, ढूंढते रहेंगे जब तक नहीं मिले। कभी तो टकराएगी, कभी तो कहीं पर दिखाई देगी। रानियां या उनकी पुत्रियां जो होती हैं महलों के अंदर होती हैं, कोई ऐसे बाहर तो घूम नहीं रही हैं। कोई उन्हें व्यापार करना हो, कोई ऐसा हो कि घूमने जा रही, फिर भी देख रहे हैं उनसे परमिशन ले लेके राजाओं से कि भाई दिखाओ। क्या उस समय फोटो होती होंगी या जो भी वस्तु पेंटिंग होती होंगी रानियों की, पुत्रियों की, है ना, कि भाई दिखाओ कोई हो तो। अब सब जगह जाकर के अनवरत भ्रमण कर रहे हैं। एक दिन जब नारद आकाश मार्ग से गमन कर रहे थे, अब उन्होंने टेंशन छोड़ दी कि भाई मिलेगी तो मिलेगी, अपना घूमते फिरते रहते हैं, कभी तो टकराएगी कोई ऐसी। तब क्या हुआ, संयोगवश कुंडनपुर नगर में जा पहुंचे। कौन से नगर में? कुंडन, कुंडल नहीं है, कुंडन है। हाँ, कुंडनपुर नगर, कुंडनपुर नगर में जा पहुंचे। वह समृद्धि का आगार तथा गुणवती रूपवती कन्याओं का भंडार था। जैसे होता है ना, रत्नों का भंडार है इस नगर में। कई कई बार लोग बताते हैं इस देश में बड़ी सौंदर्यवती रूपवती स्त्रियां हैं, इस देश में ऐसे वर्ण की हैं, इस देश में श्वेत हैं, कहीं कृष्ण वर्ण की हैं, कहीं कैसी हैं, कहीं कैसी हैं। अपनी अपनी चॉइस रहती है। वो तो किसी को कहीं की स्त्रियां पसंद आती हैं, किसी को कहीं की, और बाकी संयोग होता है पूर्व भव का, है ना। देश के अंदर भी बहुत सारे हमारे प्रांत हैं, कहीं के कैसा रूप है, कहीं का कैसा है। अलग अलग देशों में कहीं लंबे लोग होते हैं, कहीं छोटे होते हैं, कहीं अलग प्रकार के होते हैं। तो ऐसे ही कुंडनपुर में रूपवती स्त्रियों का भंडार था कि यहाँ तो पक्का मिले। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले।